शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसी तरीके से अब दीवार पर लिखा जाएगा नरेंद्र मोदी इस देश के लिए हानिकारक है। जनता तुम्हारी तरह भिखारी नहीं बनना चाहती मोदी जी। जो तुम कहते थे कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला लेकर चला जाऊंगा। ये कानून रद्द करवा कर ही जाएंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो लॉकडाउन को खुल गया है, अब दिल्ली भी पहुंचने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री के छाती पर चढ़कर। अमित शाह झूठ बोल रहा, झूठा आदमी है, वो तो तड़ी पार है, उसके ऊपर दुनिया भर के गृह मंत्री को हम ऐसे ही बोलेंगे, तड़ी पार आदमी है वो। हमें भीख नहीं चाहिए, हमारा पैसा और हमें भीख के तौर पे देगी। किसी के बाप का राज नहीं है, किसी के बाप का राज नहीं है। क्या मिल रहा है? तो आप ही कह रहे हैं ना कि सरकार दे रही है, अरे हमसे ले कितना रही है और दे क्या रही है? सरकार के पास इतना पैसा ना हो, ये भी तो कारण है। एक बात बताइए हमको, कोरोना महामारी में चुनाव प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च हो सकते हैं, प्रधानमंत्री जी चार्टर्ड प्लान लेके घूम सकते हैं, अपना करोड़ों रुपए का बैनर लगा सकते हैं, विदेश दौरा करके करोड़ों खरब खर्च कर सकते हैं और अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का भारतीय जनता पार्टी नया कार्यालय बना सकती है। लेकिन जो कोरोना महामारी में जिनकी मृत्यु हुई है वो सरकार उनको 4 लाख रुपए नहीं दे सकती है। ये सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठती है कि ये सरकार की नीति और नीयत दोनों गंदी है। ये सरकार गंदी राजनीति करने का काम कर रही है कि देश के आम नागरिकों के बारे में नहीं सोचकर बड़े कॉरपोरेट घराने के बारे में सोच रही है। एक बात सुन लीजिए, अब वो दिन दूर नहीं कि सरकार जिस तरीके से शराब के दुकानों पर लिखा रहता है शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसी तरीके से अब दीवार पर लिखा जाएगा नरेंद्र मोदी इस देश के लिए हानिकारक है। इस देश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। हानिकारक बता रहे हो, वही नेशनल टेलीविजन पे सर्वे किया गया है जिसमें लोगों की पसंद दिखाई गई है, उस पसंद में मोदी जी सबसे ऊपर का नाम है। मोदी जी नाम जो है वो प्रचार तंत्र के थ्रू हैं। आप देखिए 7 साल के अंदर जो नाम चाय चाय करके उन्होंने नाम पहले बनाया था, फिर उसके बाद चौकीदार करके, तो चौकीदार करके उसके बाद में जो है उन्होंने कहा भाइयों बहनों कि गधे से भी प्रेरणा ली जा सकती है। तो इस तरह से गधे जैसी वो प्रेरणा ले रहे हैं गधे से, तो गधे से प्रेरणा लेंगे तो देश का यही हाल होगा। आप देखिए जो चाय चाय करके लाए थे, उन्होंने चाय बेचने की उनकी पहली नीति थी, तो देश बेचने की रणनीति अपना ली। आप तो कहीं भी ले जाते हैं बातों को, किस जगह बातों को, क्या बातें को आपने देखा ना? क्या 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 चीज दोबारा रिपीट कीजिए। तुलना कर रहे हैं, ऐसी आलोचना अच्छी लगती है प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं ना, खुद कहते हैं ना कि मैं चौकीदार हूँ, मैं चाय बेचने वाला था, चाय बेच के, चाय बेचना कोई गलत नहीं होता, लेकिन आप देश बेचना स्टार्ट कर दोगे। चाय बेचते बेचते आप कहते हो कि मैं चौकीदार हूँ। चौकीदार कैसी हो रही है? हमें जो खुद गद्दार है वो खुद हमको गद्दार कहता है, जो खुद गद्दार है वो हम ही को गद्दार कहता है, हम ही को हर घटना का जिम्मेदार कहता है। और अयोध्या में चंदा चोरों ने करोड़ों की चोरी की और खुद को वो कैसा चौकीदार कहता है। कैसी चौकीदारी है? नीरव मोदी यहाँ से पैसे लेके भाग जाता, किस तरह की ये चौकीदारी है मैं मोदी जी को बताना चाहूँगा। और एक चीज और वो कहते हैं, एक चीज और कहते हैं वो अपने आप को फकीर। एक चीज इसी में जो मोदी जी का सवाल है, वो खुद को फकीर भी कहते हैं कि मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, लेकिन वो इस स्तर पे लिए कि बाहर से जो चंदा लेकर आए थे, जो आपने देखा महामारी के नाम पे फंड इकट्ठा किया था, उस चंदा चोरी को उसमें प्रचार तंत्र में लगा देते। तो वो इस तरह की फकीरी हमें नहीं चाहिए और उनका झोला ये किसान देखेगा। लेकिन देश के लोगों को चाहिए। हाँ, आप कह रहे हैं कि सरकार देश हित में काम नहीं कर रही है, योगी जी तो ला रहे हैं देश हित में कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून का है, उससे क्या होगा? रोजगार मिल जाएगा युवाओं का। तो बोल तो रहे रोजगार मिलेगा, भोजपुरी में कम होगा तब एक भोजपुरी में कहावत है, यार का गुस्सा भतार पे निकाल रहे हैं। अच्छा, कोरोना कोरोना महामारी में लोग मर गए, रोजगार चौपट हो गई, लोग इलाज के अभाव में मर गए, नौकरियां चली गई, देश का जीडीपी -7 हो गया, उत्तर प्रदेश में ढोंग मचाए हुए हैं। उन सब चीज़ों को भूलने के लिए एक नया कानून आ गया, जनसंख्या नियंत्रण कानून। लोगों को उसमें उलझाना चाहते हैं। क्या योगी जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से उत्तर प्रदेश का विकास हो जाएगा, युवाओं को रोजगार मिल जाएगा,
महंगाई कम हो जाएगी, तो मैं इस जनसंख्या कानून का समर्थन करता हूं। जब इस जनसंख्या नियंत्रण कानून से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये कानून लाने की क्या जरूरत है? किसान कह रहा है एमएसपी पे कानून बनाओ, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सुनो, भाजपा नेता बोले थे ना, जिनके 20 है उन्हें ज्यादा मालूम है ना उत्तराखंड में, तो अगर कम होगा तो उतना ही कम देना पड़ेगा ना सरकार को भी। एक बात बताइए ना, अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून ही जरूरी था या एमएसपी पे कानून बनाना जरूरी था? ये कानून रद्द करना जरूरी था या जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी था? मना कर दिया हुए थे, वाजिब नहीं है आपकी कानून वापस नहीं होगा। कौन नहीं वापस करेगा? अरे उसको बोल दीजिएगा प्रधानमंत्री से कि उसका बाप ये काला कानून पास के रद्द करेगा। ये प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए 90 वर्ष तक संघर्ष किया गया था। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। 5 वर्ष भी अगर बॉर्डर पे बैठना पड़ेगा, हम बैठेंगे। ये कानून रद्द करवा कर ही जाएंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो लॉकडाउन को खुल गया है, अब दिल्ली भी पहुंचने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री के छाती पर चढ़कर काम ना होने दोगे देश के एक मिनट, क्या? एक मिनट इनके पास आएंगे। एक मिनट नीरज के पास। आप लोग सरकार का विरोध खाली करते हैं। सरकार इतनी अच्छी काम कर रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है और रोजगार देने की बात कर रही है यूपी के सीएम, आप फिर उसका विरोध कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाने जा रही है तो लाए जनसंख्या नियंत्रण का कानून, कोई समस्या नहीं है। एक कानून किसान के लिए भी ले आया ना, एमएसपी का कानून, इसमें क्यों समस्या हो रही है? किसानों के लिए तो कानून लाया ये ना, किसान से, इसका किसान से क्या लेना देना? रिजेक्ट कर रहे हैं। सुनिए, ये बताइए, हम नहीं रिजेक्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ले आइए, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेके आइए ना। लेकिन उसके पहले हम किसकी मांग कर रहे हैं? एमएसपी पर कानून बना दो, हम यहाँ से चले जाएं। फिर जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाना है, वो लाओ। रोजगारों के लिए क्या कर रहे हो? 14 करोड़ रोजगार हमारा कर्जे पे है प्रधानमंत्री के ऊपर। 14 करोड़ में से 4 करोड़ रोजगार दो हमें, फिर उसके बाद लाओ जनसंख्या नियंत्रण का कानून। पहले जितने भी देश है जिनकी जनसंख्या कम है वो ज्यादा डेवलप है। जनसंख्या कैसे अभी तक क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे थे? 4.5 साल तक, 4.5 साल तक क्या कर रहे थे? 4.5 साल का जवाब कौन देगा? 4.5 साल में कोरोना 2 बार आया, 2 लहर आई, 2 साल में ये महामारी पलट के आई। उसमें जो मौतें हुई हैं, रेमडेसिविर की कमी से जो मौतें हुई है, एम्बुलेंस ना मिलने से जो मौतें हुई है, अस्पताल में बेड ना मिलने से जो मौतें हुई है, उनका जवाब कौन देगा? ऑक्सीजन ना मिलने से जो मौतें, तड़प तड़प के लोग टेम्पो में सड़क पर मर गए, उसका जवाब कौन देगा? उनके बच्चों की परवरिश कौन करेगा? उनका जवाब चाहती है जनता। कानून सुनिए, अमित शाह तो कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की दूसरी लड़ाई जीत गई है। कहाँ से जीत गए? ये लोग मर गए, ये कहाँ नाइजीरिया से आए हैं? ये गंगा में जो लाशें बह रही, अमित शाह झूठ बोल रहा, झूठा आदमी है वो, तो तड़ी पार है। उसके ऊपर दुनिया भर के गृह मंत्री को हम ऐसे ही बोलेंगे, तड़ी पार आदमी है वो। उसको एक बात बताइए, संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद है तो जाकर जेल में उसकी जगह है। तड़ी पार आदमी 2010 में उसको सजा हुई थी। देश चलाने लायक व्यक्ति है वो, एक तड़ी पार व्यक्ति देश चलाने लायक व्यक्ति है। तो जो डिग्री लेके बैठे हैं, जो राजनीति में डिप्लोमा लेके बैठे हुए हैं, वो किस लिए है? ये बताइए, किस लिए है? जो लोग पढ़े लिख के डिग्री ले रहे हैं वो पकौड़ा तले, और जो बड़े बड़े जुर्म करे, जो तड़ी पार है, वो देश चलाए। जब देश तड़ी पार चलाएगा, चाय बेचने वाला चलाएगा और ये ढोंगी बाबा चलाएगा, तो देश और प्रदेश की हालत ऐसी ही होगी ना। ढोंगी योगी को कह रहे हैं, नहीं, वो उत्तर प्रदेश के सीएम, वो तो मठ पे कमान संभाले हुए, देख लीजिएगा हालत क्या होगी। ज्यादा समय नहीं बचा है, 6 महीने बचे हैं, 6 महीने। एक मिनट देखिए, योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज था, अब मैंने उसको आगे लाया हूँ, अब विकास हुआ है, 4 साल बेमिसाल। अरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 4 साल में आदित्यनाथ योगी जी ने ढोंग मचाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं कर सकती है। जो सरकार देशभक्ति के नाम पर और राम के नाम पर आई थी, वो सरकार ने दोनों लोगों को ठगने का काम किया है, दोनों लोगों को धोखा देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर करोड़ों रुपए चंदा खाने वाले ये चंदा चोर को भारतीय जनता माफ कभी नहीं कर सकती है। अयोध्या में आपने देखा जिस तरीके से 2 करोड़ की जमीन 15 मिनट में 18 करोड़ को कर करके चंपत राय और भारतीय जनता पार्टी के लोग, आदित्यनाथ योगी और नरेंद्र मोदी के लोग जिस तरीके से चंदा खाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी माफ नहीं कर सकते। खाने का उनका कहा, राम मंदिर के नाम पे वहाँ की जमीन 2 मिनट में इतनी महंगाई पे हो गई है। हाँ। इस चीज को नहीं कैसे देखेंगे आप? क्या? राम मंदिर के नाम से महंगाई कितनी बड़ी है? तो एक बात बताइए ना, ये ढोंग है कि क्या है? ये जो जमीन खरीदने वाले कुसुम पाठक कौन है?
आपराधिक इतिहास है। और वो लोग श्री राम के नाम पर चंदा खा लिया है, उत्तर प्रदेश की जनता माफ़ नहीं करेगी। आदित्यनाथ योगी जी को कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता है। उनका एक बात समझ लीजिएगा, बोरिया बिस्तर बंध चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता आदित्यनाथ योगी जी की विदाई करना लगभग तय कर चुकी है। उनको प्रकाश मौर्य को लाएंगे आप? कौन? अरे भारतीय जनता पार्टी खत्म होगी भाई देश से। भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान खत्म होने जा रहा है। जिस तरीके से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी थी ना, इस बार अब देश में 0 पे आने वाली है। सुनिए बीजेपी की, सुनिए बीजेपी के लोग 300 पार कहते हैं। अरे इनको छोड़िए ना, ये लोग झूठे लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अमित शाह जी बोलते थे देश में 50 साल राज करेंगे। क्या अमित शाह 50 साल जिंदा रहेंगे? मोदी जी 50 साल जिंदा रहेंगे? आदित्यनाथ योगी जी जिंदा रहेंगे? ये लोग झूठे लोग हैं भाई, नकारे लोग हैं। ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। एक बात पहले भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, ये 3 चीज़ों पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अंधभक्तों के ज्ञान पे, पतंजलि के सामान पे और रामदेव मोदी जी के जुबान पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लोग कभी भी कुछ बोल सकते हैं। चलो अंत में बोलिए। मैं ये कहना चाहूँगा यूपी के लोगों से और देश के लोगों से, राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, उसे चलने दें। उस आग में घी डालने का काम ना करें। पिछली बार भी इन्होंने सरकार बनाई, या 1992 में सरकार बनाई, या कभी भी सरकार इन्होंने बनाई हो अपनी, हमेशा मंदिर, मस्जिद, जाति और पात और धर्म के नाम पर बनाई है। सवाल करिए विकास पर, सवाल करिए रोजगार पर, सवाल करिए ये जो लोग मौतें हुई है कोविड-19 के काल में, उस सवाल पर जवाब मांगिए, उस सवाल पर राजनीति करिए, उस सवाल पर देश के जो विधायक सांसद जो चुनते हैं आप, उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। ये आपका मत अधिकार है। अगर आप धर्म की राजनीति में जाएंगे तो यही हाल होगा। देश बिकता रहेगा, देश गुलाम बनता जाएगा। देश गुलाम बन चुका है 90%। ये किसान यहाँ आकर बैठ गए हैं। अगर ये आंदोलन सफल नहीं हुआ तो देश की रोटी तिजोरी में कैद हो जाएगी, जिस प्रकार किसान नेता कहते हैं। ये सत्य है और इस सत्य को सुधारने के लिए आपको ज़मीन पर आना पड़ेगा। जनता को बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पलों वालों को हवाई यात्रा का जो ख्वाब दिखाया था, उन्होंने जो है गंगा के अंदर हवाई यात्रा कराने का इसी साल के अंदर जो है काम किया है। तो ये जनता देख रही है। उन्होंने जो हवाई यात्रा गंगा के अंदर कराई है, इस तरह की हवाई यात्रा जनता नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के लिए जो काम करेगा, जो शिक्षा के लिए काम करेगा, जो अस्पताल बनवाएगा, जो कि रोजगार देगा युवाओं को, जो महिला के सम्मान में बात करेगा, उसको किसान लेकर आएगा। और ये जो किसानों के गले का फंदा लेकर सरकार आई है, फ्री में राशन दे रहे हैं, फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं और रोजगार भी दे रहे हैं योगी जी, तो सब कुछ तो वही कर रहे हैं ना। जनता तुम्हारी तरह भिखारी नहीं बनना चाहती मोदी जी। जो तुम कहते थे कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला लेकर चला जाऊंगा, किसान भी ये चाहता है और मजदूर भी ये चाहता है कि मुझे रोजगार मिले। किसान चाहता है कि मुझे फसल का रेट मिले। आपसे भीख नहीं चाहिए। 5 किलो की भीख देके आप किसको जो है, मतलब लॉकडाउन के अंदर महीने में 5 किलो में आपका खर्चा चल जाएगा। आप देखिए अलीगढ़ के अंदर, अलीगढ़, एक मिनट में आपको, एक मिनट मैं कह रही हूँ कि जनता से टैक्स के अंदर जो ये पैसा वसूल ले, हमें वो कम चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए। हमारा पैसा और हमें भीख के तौर पे देगी। किसी के बाप का राज नहीं है, किसी के बाप का राज नहीं है। भीख क्या मिल रहा है? तो आप ही कह रहे हैं ना कि सरकार दे रही है। अरे हमसे ले कितना रही है और दे क्या रही है? हमसे ले 85% रही है, दे 5% रही है। हमें इस तरह की भीख नहीं चाहिए, हमें इस तरह की भीख नहीं चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा, जो आप कह रहे हैं कि ये कानून वापसी नहीं लेगी, किसी के बाप का राज नहीं है। जनता की सरकार होती है, जनता का राज होता है। और मैं कहना चाहूँगा, कदम आगे जो बढ़ गए पीछे जा नहीं सकते, कदम आगे जो बढ़ गए पीछे जा नहीं सकते। हो मौत भी अपनी आगे तो हम पीछे हटा नहीं सकते, और हो मौत भी आगे तो हम पीछे हटा नहीं सकते। अगर लेके निकले हैं हम इनकलाब यारो, अगर लेके निकले हैं हम इनकलाब लोगों, तो हर किसी के बाप में, किसी के बाप के काबू में हरगिज आ नहीं सकते, किसी के बाप के काबू में हरगिज आ नहीं सकते। आप किसी के बाप को क्या, किसी के बाप को क्या, किसी के बाप को चैलेंज दे रहे हैं। हम कहते हैं अगर भक्तों के बाप भी हो तो
तो हम डरते नहीं उनसे, क्योंकि जनता का राज होता है, जनता का पूरा अधिकार है। ये लोकतंत्र ने हमें आवाज़ उठाने का अधिकार दिया है, संविधान के तहत प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया, और इस अधिकार को किसी का बाप भी हमसे नहीं छीन सकता।